नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। धनबाद के तोपचाची गोमो रोड में धमाके से 5 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। पांचों का इलाज धनबाद के SNMMCH में चल रहा है। गोमो के लोको बाजार निवासी पिंटू वर्णवाल अपनी बाइक पर विस्फोटक पदार्थ लेकर जा रहे थे। उसी दौरान तोपचाची बाजार में बाइक रोकी और जैसे ही डिक्की खोली विस्फोट हो गया, जिसमें 4 महिलाएं समेत 5 ग्रामीणों को गंभीर चोट आई है। धमाके से पूरा इलाका अफरा तफरी में तब्दील हो गया। पूरा इलाके में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धनबाद दौरे के 24 घंटे पहले नक्सल प्रभावित तोपचाची में धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि धमाके के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। मुंह में वैसे थे, उसी में आग लग गया। वो हटा फुटलो ना शीशा, ओकरे में आग लगलो, पूरा तरिया पूरा छेद के लोग शरीर। कौन गाड़ी था? 2 चक्का। 2 चक्का में था? हाँ। वो गाड़ी गिरा? हाँ। पूरा आवाज किया? हाँ हुआ था, पूरा हुआ। कई लोग घायल हैं। जैसे ही बैग खोले सब्जी के लिए, झोला निकालने के लिए, तब तक पता नहीं ब्लास्ट हो गया। अब क्या ब्लास्ट हुआ पता नहीं, गाड़ी हुआ कि सब्जी में ले रहे थे, वहाँ कुछ रखा हुआ था, ये हमको नहीं मालूम। अरे बाप रे बाप, ऐसा आवाज आज तक हम लोग नहीं सुने थे। 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसका आवाज गया, अफरी तफरी मच गया। मेरा घर का पूरा शीशा टूट गया, ग्रिल का, शोकेस का शीशा टूट गया इसका। उसको जितना गाड़ी वाला था, किसी को छीटा पड़ा, किसी को हल्का छीटा पड़ा, लेकिन 6-7 औरत को बहुत सीरियस, उसमें 2-3 तो बहुत सीरियस थी। धनबाद जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र तोपचाची थाना अंतर्गत गोमो रोड पर एक बड़ा ही विस्फोट हुआ है। बाइक सवार अपने डिक्की में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ ले जा रहे थे और इसी दौरान यहां पर एक भारी विस्फोट हुआ। इस हादसे में 3 सब्जी विक्रेता महिला और एक महिला जो कि सब्जी लेने आई थी वह घायल हुई है, और साथ ही साथ जिस युवक के बाइक में विस्फोटक पदार्थ था वह भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ब्लास्ट के बाद यहां पर पूरी तरीके से यहां पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई थी, और आप देख सकते हैं यहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, स्थानीय मुखिया हैं, उनके हाथ में पदार्थ हैं, उनके ये तार अवशेष हैं। यहां के प्रत्यक्षदर्शी, इन्हीं के माध्यम से पता चला कि यहां पर एक भारी विस्फोट हुआ और इन्होंने पूरे अपने सहयोग से जो भी घायल लोग थे उनको धनबाद के SNMMCH अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद यहां पर पुलिस आई और इस क्षेत्र की घेराबंदी करने के बाद, जांच करने के बाद वह थाने ले गई है। मामले में कुछ भी करने से पछती हुई नजर आ रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। बोकारो के गोमिया में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। होसिर पश्चिमी पंचायत के देवीपुर गांव में पचूलाल यादव के घर पर प्रार्थना सभा के नाम पर सैकड़ों महिलाएं जुटी, पर गांव के कई ग्रामीण प्रार्थना सभा के खिलाफ एकजुट हो गए। कुछ देर तक दोनों गुटों के बीच तनातनी होती रही। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि प्रार्थना सभा के नाम पर भोली भाली महिलाओं के धर्मांतरण की साजिश हो रही है। हंगामा बढ़ने लगा तो गोमियों के थानेदार राजेश रंजन देवीपुर गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस मौके पर गोमियों पुलिस से प्रार्थना सभा के नाम पर चल रहे धर्मांतरण की साजिश की शिकायत भी की गई। तो गोमियों पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कर दिया, लेकिन धर्मांतरण के इस खेल के सामने आने के बाद से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। आपको बता दें कि कुछ लोग गांव की महिलाओं को धर्मांतरण के लिए बरगला रहे थे, उन्हें धर्मांतरण का लालच दे रहे थे और प्रार्थना सभा का इसको लेकर आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ ग्रामीण इसके खिलाफ थे जो मौके पर पहुंचे और इस दौरान दोनों ही गुटों में बहस होती रही। मैं यहाँ लाई तो खाना खाने लगी, नहीं तो मुंह एकदम उसका खाना भी नहीं पा रहा। अच्छा, तो माँ ठीक हो गई? हाँ, माँ ठीक हो गई, इसलिए हम यहाँ आते। कब, कितना दिन से आ रहे हैं आप? अभी हम 4 सप्ताह से आ रहे हैं। यहाँ बोलता है आने से मतलब पिता परमेश्वर को नाम लीजिए, सब दुख तकलीफ खट जाता है। अच्छा। यही सुने, इससे आगे हम नहीं जानते। तो कौन बोलता है पिता परमेश्वर का नाम लेने से ठीक हो जाता है? जो हजारी बागवान को आता है ना, हाँ। वही सब बोलता है। मिशनरी लोग? हाँ, मिशनरी लोग आते हैं। हाँ। तो हम लोग को वहाँ पहुँचे जो है दलबल के साथ में, और भीड़ को जो है किसी तरह खाली करवाया गया, समझा बुझा करके।
तो सर यहाँ आने से मामला क्या लगा आपको? मामला जैसे ये बोल रहे हैं कि वो लोग पूजा पाठ कर रहे थे, अब पूरे चीज को जो है जांच करके ही जो है आगे के बारे में बताया जाए। ग्रामीण शांति पूर्वक इसका विरोध कर रहे हैं कि धर्मांतरण हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। हम लोग हिंदू धर्म से हैं और हम लोग हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। माँ खेला चंडी मंदिर जो है हमारे 1766 ईस्वी से यहाँ है और हम लोग इससे बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। अमित शाह की रैली को लेकर झारखंड की सियासत में हलचल तेज होने लगी है। बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है तो कांग्रेस और जेएमएम बेफिक्र हैं। चाईबासा में विजय संकल्प रैली के जरिए दस्तक देने के बाद बीजेपी का अगला निशाना संथाल परगना की राजमहल लोकसभा सीट हो सकती है, क्योंकि चाईबासा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजमहल की सीट को लेकर रणनीति बनाने बहुत जल्द झारखंड की धरती पर दोबारा कदम रखने जा रहे हैं। चाईबासा की रैली की सफलता से उत्साहित बीजेपी भी साल 2024 में राजमहल ही नहीं झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा करती नहीं थक रही है। पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि 24 के चुनाव में कैसे हम 14 के 14 सीटें जीतें। तो सिर्फ चाईबासा नहीं, सिर्फ राजमहल नहीं, बल्कि एक एक सीट 14 की 14 सीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और पूरी योजनाबद्ध तरीके से पार्टी वहां लग गई। अमित शाह की रैली से बीजेपी भले ही उत्साहित नजर आ रही है, पर कांग्रेस और जेएमएम बेफिक्र हैं, क्योंकि दोनों दलों के लिए 1932 के खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन जैसे फैसले सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हैं। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर गठबंधन के तमाम बड़े नेता अक्सर झारखंड की जनता के बीच जाते रहते हैं। बीजेपी चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि गठबंधन के इन दोनों दांव का जवाब फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन वहाँ हमें नहीं लगता कि दाल गलने वाला कुछ है। वहाँ हम लोग काफी मजबूत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गढ़ रहा है संथाल परगना, वहाँ भाजपा की दाल नहीं गलेगी, कोई भी आ जाए क्यों। वो 2024 का लोकसभा का आगाज करने आए थे। जब आगाज में ही इस तरह की हताशा हो तो आगे का लड़ाई कैसा होगा। लोकसभा चुनाव में फिलहाल 1.5 साल का वक्त बचा है, पर अभी से ही बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के दौरे ने झारखंड की राजनीति में बड़ी हलचल जरूर पैदा कर दी है। तो गठबंधन ने भी बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए कमर कस लिया है। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। कांग्रेस अनुशासन समिति ने 5 बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। साथ ही बगावत करने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में मची उथल पुथल के बीच पार्टी के अनुशासन समिति ने कड़े तेवर दिखाते हुए आखिरकार 5 बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा कर ही डाली। जिन पर निष्कासन की गाज गिरी है उनके नाम है आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, किशोरनाथ शाहदेव, सुनील सिंह और साधु शरण गोप। हालांकि ये 5 नेता इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे के सामने अपील कर सकते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी से और हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी से हम लोग अनुशंसा किए हैं कि उन पे कार्रवाई किया जाए। उनको निकालने का भी हम लोगों ने अनुशंसा की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ पिछले कुछ समय से पार्टी के अंदर जोर शोर से आवाज उठ रही थी। नए पार्टी जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर भी हंगामा मचा था। बोर्ड और निगमों में भागीदारी को लेकर भी कांग्रेसियों के बीच खींचतान हो रही थी। जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा तो कांग्रेस की अनुशासन समिति सामने आई। 7 बागी नेताओं को शोकॉज जारी किया गया। समय सीमा खत्म होते ही 5 विद्रोही नेताओं पर कार्रवाई की गाज गिर ही गई। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी को हम लोग उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई के लिए अनुशंसा आज हम लोग कर रहे हैं। किस तरह का अब उचित कार्रवाई के लिए हम लोग दिए हैं, पद मुक्त करते हुए। झारखंड में लंबे समय के बाद सत्ता का स्वाद चख रही कांग्रेस के अंदर ही जब विरोध का बिगुल बजने लगा
तो उस विरोध को दबाने के लिए आखिरकार पार्टी की अनुशासन समिति ने कार्रवाई का चाबुक चला ही दिया। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। ईडी ने 3 सस्पेंड कांग्रेस विधायकों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। तीनों को 13 से 17 जनवरी के बीच ईडी दफ्तर में हाजिर होना है। बहुचर्चित हावड़ा कैश कांड में अब ईडी की एंट्री हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ के लिए तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को समन जारी किया है। ईडी इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से करेगी। ईडी के समन के तहत इरफान अंसारी को 13, राजेश कच्छप 16 और नमन विक्सल कोंगाड़ी को 17 जनवरी को तलब किया गया है, पर इरफान अंसारी ने ईडी का समन मिलने से इनकार किया है। ये देखिए, अभी तक तो मुझे नोटिस नहीं मिला है और अखबारों में, मीडिया में देख रहा हूँ कि ईडी ने मुझे सम्मन किया है, बुलावा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो साथी विधायक अनूप सिंह जी ने हम लोगों का नाम वहां पे लिया है, तो उसी के सिलसिले में हम लोग को भी नोटिस किया गया। ये तो ऑब्वियस था, हम लोग मान के चल रहे थे कि हमें भी बुलाया जाएगा। पिछले साल अगस्त में तीनों को हावड़ा पुलिस ने कैश के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय तीनों पर हेमंत सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था और इसी मामले में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह ने रांची के सुखदेव नगर थाने में 0 FIR दर्ज कराई थी। इसी प्राथमिकता के आधार पर ईडी ने भी छानबीन शुरू की थी, पर इरफान अंसारी ने कहा है कि वो बेदाग हैं और ईडी जब भी बुलाएगी वो अपनी बात केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने निडर होकर रखेंगे। टीवी मैच चैनलों में आ रहा है ईडी का सम्मान, ये वो, तो ऑब्वियस है लोग भयभीत होते हैं, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूँ। मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं है। जो मैं वहां पे कहा था वही मैं यहाँ भी कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अपने साथी विधायक से, यार कम से कम विधायक की गरिमा को बना के रखिए। विधायक है तभी एक मैसेज आता है। पहले कैश कांड और अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का शिकंजा। 13, 16 और 17 जनवरी को पेशी के दौरान अब तीनों सस्पेंड विधायकों को ईडी के सवालों का सामना करना होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पारसनाथ पहाड़ पर आदिवासियों का हक जताया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय सदियों से पारसनाथ पर मरंगा बुरु की आराधना करता रहा है। बीजेपी ने भी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की मांग का समर्थन किया है। पारसनाथ पहाड़ हम लोग का वहाँ मरांगबुरु है और पारसनाथ में वहाँ पर जैन धर्म के लोग वहाँ पर आए, बाद में आए और इसके बाद वहाँ रहते बहुत मंदिर लोगों ने बनाया। वहाँ पर इतना मंदिर बना चुका है और अभी जैन धर्म के द्वारा जो अभी एक नोटिफिकेशन निकला है कि वहाँ पर 10 किलोमीटर के रेडियस से वहाँ पर कोई पूजा नहीं होगा, कोई बलि नहीं चढ़ेगा। हम कहते हैं वहाँ पर हम लोग का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है और ये पारसनाथ पहाड़ वहाँ मरांगबुरु हम लोगों का है और जैन धर्म के लोग आकर के वहाँ बोल रहे हैं कि ये हम यहाँ पर शुरू से है। बहुत केस भी हुआ, उसका दस्तावेज है, ऑथेंटिक प्रूफ भी है और आज हम दावा करते हैं, हम तो सरकार को हमने आग्रह किया है कि आप समय रहते 25 जनवरी तक आप वहां पर आदिवासियों का जो अधिकार था उसको आप बहाल करिए। हमारा मानना है कि आदिवासियों भी उसको संथाल जो है खास करके उस पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को अपने आराध्य जो देव हैं उनका स्थान मानते हैं, तो उनकी भी धार्मिक जो भावनाएं हैं उसको भी ख्याल रखकर मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी को सामंजस्य बनाकर निर्णय लेना चाहिए। रांची पुलिस ने बुंडू के सुनीता कुमारी हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के पति अशोक महतो को गिरफ्तार कर लिया। पति पत्नी के बीच सालों से विवाद चला आ रहा था। इसी दौरान पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए पति ने साजिश रची। एक रात जब पत्नी सोई हुई थी तो पति ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और भाग गया। रांची पुलिस ने पिछले 6 जनवरी को हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। अभी पूछताछ के क्रम में बताया कि कुछ घरेलू विवाद चल रहा था जिसमें आक्रोश में आकर उसने ऐसा इंसिडेंट कारित किया है। तो इसमें हत्या जो भी सामग्री था इसमें बरामद भी हो गया है। जो पर्याप्त साक्ष्य हमने उपस्थापित कर रहे हैं। चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर जेएमएम ने जोरदार निशाना साधा है।
रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रपति का पद अनुकंपा पर देने की बात कहकर बीजेपी ने पूरे देश को शर्मसार किया है। इसके लिए पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उनको उस पद तक पहुंचा दिया। इस तरह की भाषा का प्रयोग कल हुआ है। हम कह सकते इससे बड़ा शर्मनाक बयान आज तक का भारतीय राजनीति में कभी नहीं आया। हमको तो लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस बात को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे कोई कह सकता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति अनुकंपा पर उनकी नियुक्ति हुई है, उनकी शपथ हुई। उनका 8 साल का जो अहंकार है, कल वो सर चढ़ के बोल रहा था। अपने दल के नेताओं का नाम तक भूल गए थे। प्रदेश अध्यक्ष, जो दीप्तिमान प्रदेश अध्यक्ष नाम दीपक है, उनको दीमक कह दिया। जो विधानसभा का चुनाव हार गए वो नेता प्रतिपक्ष रघुवर दास बन गए। और तो और इस बात को भी कहा कि बाबूलाल जी मेरे पास आए थे, कहे थे आप सरकार गिरा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं गिराएंगे, जनता गिराएगी। लोहरदगा के जोगना पुल के पास टैंकर पलटने से गुमला लोहरदगा नेशनल हाईवे 3 घंटे तक जाम रहा। लोहरदगा पुलिस ने पोकलेन की मदद से सड़क पर पलटे टैंकर को किनारे किया, तभी नेशनल हाईवे पर आवागमन शुरू हो सका और हादसे में टैंकर का ड्राइवर बाल बाल बच गया। ये टैंकर राउरकेला से सीमेंट लेकर बालूमाथ जा रहा था, तभी जोगना पुल के पास बाइक को बचाने के दौरान यह हादसा हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। रावलकिला से लोड होके बालूमाठ जा रही है, वो गाड़ी इधर से आ रहा था, अचानक एक बाइक वाला अर्जेंट ब्रेक मार दिया। गाड़ी मेरा स्पीड में था, मैं हैंड ब्रेक खींचा, इसमें गाड़ी मेरा अनबैलेंस हुआ, इसी के कारण पलटी हुआ। उधर से एक बाइक आ रही थी लोहरदगा तरफ से, इधर से ट्रॉली इधर से जा रही थी, तो बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रॉली हैंड ब्रेक खींचा और पलटी कर दी। ड्राइवर को कुछ चोट नहीं आया और बाइक जिधर से आया उधर से चल। हजारीबाग में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित कटकमदाग प्रखंड में बसा अडरा गांव के किसानों की खेती की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। ये किसान परंपरागत खेती छोड़कर कुछ अलग कर रहे हैं, जिससे इनको रोज मुनाफे हो रहे हैं। किसानों ने करीब 7 से 8 एकड़ में अपनी फसल लगाई है। इन किसानों से बात की सहयोगी सुशांत सोनी ने। प्रमुख फलों में से एक स्ट्रॉबेरी की एक अलग ही पहचान है। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग जिला से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर कटकमदाग प्रखंड के अडरा गांव में, जहां पर लगभग आज दर्जनों किसान कई एकड़ भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का यह जो एक नकदी फसल है, और सीधा तौर पे अगर हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि यह जो खेत में स्ट्रॉबेरी की फल लगाई गई है, साफ तौर पर एक अच्छे तरीके से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इन लोगों जो है फसल उपजा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए एक किसान जो है वो ग्रीन हाउस में भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में क्या कुछ अंतर है, आइए हम यहाँ के किसान से जानेंगे, और किस तरीके से इस स्ट्रॉबेरी की खेती की यहाँ शुरुआत हुई थी इसके बारे में भी हम जानेंगे। 2020 से हम ऐसा शुरू किए हैं स्ट्रॉबेरी की खेती, और एक संस्था था उसी के माध्यम से हम ट्रेनिंग लिए और हम तब से शुरू किए, और बहुत से किसान के समझ में नहीं आया तो छोड़ दिए। लेकिन हम प्रयास इसका जारी रखें कि स्ट्रॉबेरी आखिर यहाँ क्यों नहीं होगा, और हम देख रहे हैं कि आखिर इसको और बेहतर तरीका से कैसे किया जा सकता है। देखिए, हम लोग का स्ट्रॉबेरी का खेती हम लोग पहले तो नहीं जानते थे, पर हम लोग को किसी के माध्यम के द्वारा हम लोग को बताया गया था कि ऐसे करना है, और हम लोग उसी के माध्यम के द्वारा हम लोग इसका जो मतलब शिक्षा मिला, उसी के अनुसार से हम लोग खेती करना स्टार्ट किए थे। अन्य फसल के अपेक्षा यह जो स्ट्रॉबेरी की खेती है, क्या कुछ अंतर नजर आया? अन्य फसल के वजह से जो इसका स्ट्रॉबेरी का खेती है वो अच्छा मुनाफा देता है, और अच्छा हर एक मतलब फसल से
ये हमको अच्छा फसल अच्छा लगा। किसानों के लिए कहीं ना कहीं यह प्रेरणा के एक स्रोत बन रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। रांची के मोरहाबादी मैदान में लगे सरस मेले के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शॉपिंग के लिए मेले में पहुंची। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कल्पना सोरेन ने कहा कि सरस मेला खरीदारी करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। रांची के मोरहाबादी में लगा सरस मेला लोगों को खूब पसंद आ रहा है और पसंद कुछ ऐसा आ रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मेले में पहुंची हैं। मैंने जोहार ग्राम से अपना एक ड्रेस लिया है एंड बहुत सारी यहाँ साड़ियाँ आपकी बहुत अच्छी हैं, तो आपके जोहार क्राफ्ट के साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, आपके खादी के साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। आप जितनी भी खरीदारी आपने की है, क्या मुख्यमंत्री साहब को दिखलाएंगे? सर को दिखाना क्या है, सर को तो पहन के दिखाना है। हाँ जी। पहन के क्या तारीफ क्या बोलते हैं? जब आप कोई अपने लिए खरीदती हैं तो क्या बोलते हैं? सर को इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली सर को इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पसंद की तारीफ करते हैं? नहीं, एक्चुअली सर को क्या ना, उनको बहुत ज्यादा पसंद है कि हाथ से बनी हुई चीजें, तो हाथ से बनी हुई चीजें जो बुनाई की साड़ी है। किसी मेले में आप आई हो और खुद आप मुख्यमंत्री साहब के कुछ खरीदी हो? सर के लिए तो नहीं खरीदे, अपना ही खरीद के फ्री नहीं हो पा रहे, तो सर के लिए नाराज नहीं होते आपसे? नहीं, सर नाराज नहीं होते। अपना ही खरीद के चले आते हैं? नहीं, सर नाराज नहीं होते। नहीं। आमतौर पर कहते हैं खाने पीने की चीजें भी यहाँ खूब बिक रही हैं, तो वास्तव में उनके स्वाद के अनुसार जो कि सीएम साहब पसंद करते हो, उनके स्वाद के अनुसार आपने कुछ खरीदा हो? नहीं, खाने की चीजें ऐसे कुछ खरीदी नहीं है अभी तो। जैसे देखिए मौसम है अभी सत्तू के पराठे हैं, लिट्टी चोखा है, जो खाने के लिए घर में बैठ के आराम से खा सकते हैं। आई थिंक वो सबसे ज्यादा है कि घर में आराम से बैठ के खाने का। उनके लिए खाने कुछ बनाते हैं या नहीं? घर में तो बनाना ही है। हाँ जी। उनके लिए घर पर क्या बनाते हैं? देखिए उनका वो बहुत सीधा साधा खाते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो वेज है, वेजिटेरियन है, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं। जो अपना बेसिक सीजनल साग है, आपका आलू का चोखा है, टमाटर चटनी है, उनको थोड़ा ज्यादा हरी भरी सब्जी ज्यादा पसंद है। लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और एक कोशिश है सरस जो खादी मेला महोत्सव है उसको सुंदर बनाने की, ताकि जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर सरस मेले की खूबसूरती को देख सके, समझ सकें, साथ ही झारखंड की जो लोक कला संस्कृति है उसको करीब से जान सकें। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network.